हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइन बैंगर। तो इंग्लिश सेक्शनल प्री का क्लरिकल लेवल का हम सेकंड सेक्शनल आज करने वाले हैं। एंड हम इस बार लास्ट टाइम हमने गाइडली से किया था, इस बार हम स्मार्ट कीड़ा को उठाएंगे, स्मार्ट कीड़ा से करेंगे। एंड स्मार्ट कीड़ा भी अच्छा है। बेसिकली मैं वही प्लेटफॉर्म्स आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो हम अब करने वाले हैं क्लरिकल प्री लेवल इंग्लिश ऑफ स्मार्ट कीड़ा। ओके, तो थोड़ा सा एक तो स्क्रीन में हल्का फुल्का ग्लिच आपको दिखेगा, तो उसको बेयर कर लेना कि वो सही नहीं हो रहा है मेरा लैपटॉप बिल्कुल भी। मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर भी। एंड सेकेंड थिंग कि मैं खुद अटेम्प्ट करता हूँ और जब अब मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए भी माइनस जाती है, मार्क्स में भी और समझाने में भी, और थोड़ा सा फोकस भी इधर उधर होता है। लेकिन स्टिल एक बच्चे की भी अगर हेल्प होगी मेरी इस चीज़ की वजह से, वो सोचना समझ पाएगा, तो मेरे लिए अच्छा है। तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं सेक्शन। हम आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे सेक्शनल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या अराउंड 40-45 ऐसे कुछ होते हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग हम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करना है ना, सारे पेंडिंग है मेरे, तो पहले ही हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लरिकल प्री इंग्लिश लेवल। ओके, टेस्ट जोन, स्टार्ट टेस्ट। ओके, तो ये वाली विंडो क्या विजिबल है क्या? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अभी विजिबल नहीं है, उसको विजिबल करवाना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, ओके, अब विजिबल है। स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, अच्छे से सुनते जाना, अच्छे से देखते जाना, समझते जाना, और इसके बाद चाहो तो जाके खुद भी ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मुझे पहले तो है ना थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, हो गया बड़ा, ठीक है। इसमें वो ऑप्शन भी नहीं दिया इन्होंने, इसको साइड करने वाला, कोई बात नहीं। क्लोज टेस्ट है पहला डायरेक्टली। इंस्टॉलिंग पाइप्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चैलेंज ऑफ सप्लाइंग समथिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश ही करेंगे सप्लाई, है ना। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, तो फ्रेश जैसा कुछ ऑप्शन है क्या? रिस्की होगा नहीं, अट्रैक्टिव होगा नहीं, गार्डिंग होगा नहीं, प्रोटेक्टेड विद सेफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। डायरेक्ट था ये, तो ईजी था। इन ओडिशा फॉर एग्जाम्पल अटेंशन इज नॉट जस्ट टू सरफेस वाटर बट ऑल्सो, मतलब अटेंशन हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते पर इस पे भी देते हैं। तो अटेंशन इज गेव, नॉट जस्ट टू, गेव नहीं होगा, गिविंग हो सकता है, ठीक है। रिवॉर्डेड, पेड, अटेंशन इज पेड नॉट जस्ट टू, अटेंशन इज सपोर्टिंग बैक, पेड है इसका, ठीक है। अटेंशन इज पेड नॉट जस्ट टू सरफेस बट ऑल्सो ग्राउंड वाटर। हो सकता है मेरा गलत हो, मैं एक बार मार्क रिव्यू नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन, चेकिंग वेदर द सोर्स इज अ हेल्थ एंड कॉल्स फॉर प्योरिफिकेशन। ओके, चेकिंग वेदर द सोर्स इज हेल्थ, मतलब हम चेक कर रहे हैं किसी चीज़ को कि जो सोर्स है वो हेल्थ के लिए ख़राब है, अच्छा है। एंड कॉल्स फॉर प्योरिफिकेशन, अगर वो प्योरिफिकेशन को कॉल कर रहा है तो मतलब हेल्थ के लिए कुछ ख़राब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्योरिफिकेशन चाह रहा है आगे। तो हेल्थ के लिए ख़राब वाला हम ऐसा कुछ इसमें ढूंढेंगे। सोर्स इज़ अ, वेदर द सोर्स इज़ अ हेल्थ थ्रेटनिंग, हेल्थ डेंजरस, हेल्थ रिजल्ट, हेल्थ फॉलोइंग, हेल्थ हजार्ड एंड कॉल्स फॉर। देखो हजार्ड भी हो सकता है, थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ओके, मैं इसमें हजार्ड करूँगा क्योंकि आईएनजी वाला मेरे को इसमें सेंस लग नहीं रहा है लगाने का, ठीक है। हो सकता है गलत, तो मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। जिनमें मैं 100% श्योर हूँ ना, उनमें मैं ग्रीन मार्क करूँगा क्योंकि उनमें भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। जस्ट बिकॉज इट लुक्स क्लीन डजंट मीन सेफ इन प्योरी, द गवर्नमेंट सेज इट विल इंश्योर स्ट्रेंथ कंट्रोल रिलायबल इन, दैट्स हाउ पीपल विल ट्रस्ट द टैप इनफ टू ड्रिंक फ्रॉम इट। ओके, ड्रिंक डायरेक्टली होगा कि भाई टैप में से डायरेक्टली पी रहे हो, अब राइट फ्रॉम इट होगा नहीं, सडनली होगा नहीं, करेक्ट होगा नहीं, प्रॉपरली होगा नहीं, डायरेक्टली होगा ना। टैप वाटर से अब डायरेक्टली पानी पीने की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस हेयर नीड्स टू बी अप नॉट ओनली फॉर दैट जंप इन जीडीपी। ओके, परफॉर्मेंस हेयर दैट नीड्स टू बी लेवल अप, नहीं, ग्रोन अप, ड्रॉन अप, पुल्ड अप, ट्विस्ट अप। क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस हेयर नीड्स टू बी ट्विस्ट अप, नहीं, पुल्ड अप पॉसिबल, ड्रॉन अप पॉसिबल, ग्रोन अप नहीं, लेवल अप पॉसिबल। परफॉर्मेंस हेयर नीड्स टू बी लेवल अप। देखो लेवल अप होगा या लेवल्ड अप होगा, परफॉर्मेंस हेयर नीड्स टू बी लेवल्ड अप। तो मेरे को लेवल लग नहीं रहा, ग्रोन लग नहीं रहा, मेरे को ट्विस्ट लग नहीं रहा, पुल्ड हो सकता है, ड्रॉन हो सकता है ना। ड्रॉन अप, पुल्ड अप, ड्रॉन, मैं इसमें ड्रॉन करके मार्क रिव्यू नेक्स्ट। टाइम भी ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। ओके, इसमें एरर ढूंढना है, पार्ट दैट कंटेन्स एरर, बात खत्म, पूरा पढ़ने की नीड नहीं। In 1920, physician Alexander was in such a rush to go on a vacation that he accidentally left a stack of dirty petri dishes in
देयर लेबोरेटरी सेइंग विच रिजल्टेड इन अ ग्रेट इन्वेंशन। मुझे इसमें गलती तुरंत मिल गई। क्या बात हो रही है फिजिशियन की, एलेक्जेंडर फेमी की, मतलब एक इंसान की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देयर लगा दी। देयर तब लगाते हैं जब बहुत सारों की बात होती है। यहाँ पे इसका आएगा हिज, पेट्री इन हिज लेबोरेटरी, तो देयर वाला ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ो। A spike in number of infections gets some alarm bells ringing. Okay. Alarm या alarming? A spike in the number of set some alarm bells ringing in March, but none were loud enough to prepare us for the devastation we saw barely a month later. देखो मेरे को डी लग रहा है, लेटर कुछ नहीं होता है, लेटर होता है ना, LATER होता है, तो डी गलत हो सकता है। मैं यहाँ भी कंफ्यूज हुआ अलार्मिंग में, मैं यहाँ ननवर में भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेलिंग ही गलत मिल गई। तो LATT नहीं होगा, LATER, मंथ लेटर बोलते हैं, तो इसका डी होगा। ओके। Generally beautiful as well as superbly managed by its creator, our planet Earth is hanging in the cosmos as a part of only one known solar system consisting of much planets. much planets नहीं होता है, हम किसी की क्वांटिटी की बात करते हैं तो many होता है, ठीक है, many होगा यहाँ पे, डी हो। Amid this tinderbox of pain, raging and fear, there are heroes who have risen from among us. I have no idea right now. Mark review and next. Okay. I have loads of spyware on my devices thanks to the sites I have visited that I deny visiting, and they serve me tiresome advertisement for things I will not buy. अभी के लिए no idea. Okay. हमको डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड डालना। Often there is a something about the motivation of private health professional due to this. Often there is a problem, हम इसमें सब कुछ ऐसे लगा लगा ही देखेंगे। Often there is a problem about the motivation of private health professional due to minute scale. जमनीरा। Often there is concern about motivation of private health due to large scale commercial। ये अच्छा लग रहा है। ओके। बूस्ट अबाउट द मोटिवेशन होगा नहीं, हाइप अबाउट द मोटिवेशन डिफरेंस होगा नहीं, कंसर्न हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशंस एरिया प्रिंसिपल्स एजेंट, ये गलत हो गया, प्रिंसिपल्स गलत हो गया, ये प्लेटफॉर्म्स हो सकता है और एप्लीकेशंस हो सकता है। ऑफर सिंपल कंज्यूमर गिव्स, प्लेटफॉर्म्स होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादातर बात हो रही है यहाँ पे, उसकी होगी। आप बोलोगे एप्लीकेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप आगे पढ़ के देखो इसको। कंज्यूमर फेसिंग मैंने तो तुरंत पढ़ लिया था, कंज्यूमर फेसिंग डिजिटल सर्विस फ्री बट एक्चुअल रिलेटेड पर्सनल डेटा देगा एक्सप्लेन। तब जनरली सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो एप्लीकेशन की प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपको लैपटॉप में भी चलते हुए मिलेंगे, आपको PC में भी चलते हुए मिलेंगे, आपको फ़ोन में भी, आईपैड में, हर जगह चलाते हैं, तो हर जगह प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं ना, पूरा का पूरा फेसबुक इंस्टा जो भी चीज़ें होती है, तो हम इसमें प्लेटफॉर्म वाली चीज़ लगा देंगे। एज पीपल इन कंट्री विथ हाई वैक्सीनेशन, ओके, कंट्री, कॉलोनीज ना, स्टेट ना, रूरल ना, नेशंस यस, कंट्री यस, ठीक है। विथ हाई वैक्सीनेशन चांसेस टेंटेटिवली इमर्ज फ्रॉम लॉकडाउन्स ना, मज़ा नहीं आया। रेट टेंटेटिवली हाई वैक्सीनेशन, देखो ऑप्शन यही है इसका, कुछ भी कर लो, क्योंकि लगाते देखो क्या आ रहा है, एज पीपल इन नेशंस विथ हाई वैक्सीनेशन रेट, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाई वैक्सीनेशन में मेजर्स नहीं होगा, चांसेस तो वैसे हट गया, क्लास हट गया, ऑपरेशन हट गया। अब बोलोगे एक मेजर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉलोनीज नहीं होगा, बात खत्म हो गई। सेकंड वाले से डिसाइड हो गया हमको कौन सा ऑप्शन आना है। फैशन डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीमली लुक्रेटिव करियर चॉइस। करियर चॉइस देखते मुझे लग रहा है कि हाँ करियर चॉइस बोला जा सकता है, करियर पॉसिबल नहीं बोला, करियर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। करियर ऑप्शंस नहीं होगा, ऑप्शन होता अगर होता तो, करियर एक्शंस नहीं, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव हो सकता है, चॉइस हो सकता है। फैशन डिज़ाइन वन ऑफ द एक्सट्रीमली लुक्रेटिव करियर चॉइस दैट ओपन्स अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पैशनेट एंड परफेक्शन इंडिविजुअल्स नहीं होगा, तो ये हट गया ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकता है ऑल्टरनेटिव। फैशन डिज़ाइन वन ऑफ द एक्सट्रीमली लुक्रेटिव करियर, पॉसिबल भी तो हो सकता है, करियर पॉसिबल दैट ओपन अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पैशनेट एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स, ये भी हो सकता है। पैशन इज वन ऑफ द एक्सट्रीमली लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस, ये हो सकता है, ठीक है। अब बोलोगे कंफ्यूज हो गया, हाँ मैं डेफिनेटली, मैं इंसान हूँ, कंफ्यूज मैं भी होऊंगा, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे, मुझे दोनों वर्ड्स ऐसे बिठाने हैं जो मैच कर जाए। अगर मैं चॉइस बिठाता हूँ तो परफेक्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा, अगर मैं पॉसिबल बिठाता हूँ तो यहाँ पे पॉसिबल मैच नहीं कर रहा है, स्किल्ड फिर भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव बिठाता हूँ, करियर ऑल्टरनेटिव, तो आर्ट इंडिविजुअल्स ये मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस बिठाता हूँ
क्योंकि वन ऑफ द लिखा है, तो वन ऑफ द का मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा और सिर्फ ऑप्शन नहीं आएगा। वन ऑफ द में जो आगे लगता है वो एस लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा और टैलेंटेड हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइफ इज सॉर्टेड मेडिटेशन अलाउज, नहीं, मेडिटेशन की बात आ रही तो मतलब लाइफ की लगी पड़ी है, सॉरी, मतलब लाइफ सही नहीं चल रही है। सो व्हेन लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, सॉर्टेड नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, डाउट मैच ही नहीं कर रहा। व्हेन लाइफ इज डाउट ये नहीं होता, व्हेन लाइफ इज अनसर्टेन मेडिटेशन अलाउज अस टू गिव अप ट्राइंग टू कंट्रोल दैट विच वी कैन नॉट एंड ब्रिंग आवर फोकस टू दैट विच वी कैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सबसे इरिटेटिंग लगता है मेरे को, क्या, पैसेज। सिनोनिम हम फटाफट देखेंगे, पैसेज हम बाद में सॉल्व कर ही लेंगे। द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द एंड वाज अ गेम चेंजर। द डिपार्चर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, नहीं, डिसअपीयरेंस नहीं, अराइवल यस। ओके, कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मुझे तो एडवेंट का मतलब भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे इनको उठा के यहाँ पे लगा के देखूंगा कौन सा मैच कर रहा है। द डिपार्चर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग, नहीं, बात ऐसी हो रही है कि ड्यूरिंग आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली कुछ आया है, ठीक है, तो डिपार्चर नहीं आएगा, डिसअपीयरेंस नहीं आएगा, विड्रॉ नहीं आएगा, कैप्चर्ड का सेंस गलत हो गया, डी लगा दिया यहाँ पे, अराइवल हो सकता है। आगे बढ़े, बाद में करेंगे, और भी क्वेश्चन हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ आ जाओ, रिप्लेस करवाना है। IB was set up in 1887 through Investment and today there is no constitution for IB or even a formula apart from law in 1900 restricted some of their rights। restricted नहीं हो सकता, restricting some of its rights, restricted होगा नहीं, restricting some of their rights हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन restricting some of its rights बोल रहा है, इधर बोल रहा है restricting some of their rights, इन दोनों में से कुछ होगा। restricted तो वैसे नहीं हो सकता, हटा दिया हमने इसको डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पर राइट लगा दिया इन्होंने, एस भूल गए, ये ऑप्शन हट गया, तो ए और सी में से कुछ होगा। फिर से पढ़ेंगे। IB was set up in 1892 and today there is no constitutional statutory backing for IB or even a formal charter apart from a law in 1985 restricting some of its rights, some of their rights। देयर तो इसमें कुछ बहुत सारे लोगों की बात होती तो लगाते हैं, तो इट्स हो सकता है, ठीक है। IB की राइट्स रोक दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी। अमंग्स द मैनी ग्रुप्स एडवर्स अफेक्शन बाय लॉकडाउन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोवर, ये लिखा भी गया इन्होंने, पता नहीं, खैर। अमंग्स द मैनी ग्रुप एडवर्स अफेक्शन बाय लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन से अफेक्ट हुए होंगे, पहली बात तो ये, तो बहुत सारे ग्रुप में से ऐसे ग्रुप जो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुए होंगे, हम एडवर्सली बोलते हैं, एडवर्स नहीं बोलते हैं, तो एडवर्सली होगा। अमंग्स द मैनी ग्रुप एडवर्सली अफेक्टेड, तो आप बोलोगे एडवर्सली में तो ये भी है, तो यहाँ पे अफेक्टेड आना चाहिए था, ठीक है। हम पास्ट में जा रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कुछ गया है, तो पास्ट में पास्ट सेंटेंस आएगा, तो अफेक्ट का पास्ट होता है अफेक्टेड, है ना, तो आप बोलोगे ये भी है, लेकिन एडवर्स अफेक्टेड नहीं बोलते हम, अफेक्टेड के साथ में हम हमेशा एडवर्सली होता है ना। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कहता हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या, तो आप लगा के देखो, पहला वाला लगाते हैं, अमंग्स द मैनी ग्रुप्स एडवर्स अफेक्टेड बाय लॉकडाउन, सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। थर्ड लगा के देखो, अमंग्स द मैनी ग्रुप एडवर्स अफेक्ट बाय लॉकडाउन, ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। थर्ड लगा के देख लो, अमंग्स द मैनी ग्रुप्स एडवर्सली अफेक्ट बाय लॉकडाउन, ये भी नहीं चल रहा। और अब पी लगा के देखो, अमंग्स द मैनी ग्रुप एडवर्सली अफेक्टेड बाय लॉकडाउन, वाह, ऐसे लग रहा है मक्खन लगा दिया हमने ब्रेड पे, है ना, तो ये अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। We normally identify ourselves with our gross body, the way we look, our gender, race, religion and caste, when none of this identify the soul। वाह, क्या बात लिखी है, which is a spiritual being, not a physical thing। वाह वाह, इनको स्मार्ट कीड़ा वालों को मैं ना एक काम करता हूँ, वहाँ बिठा देता हूँ स्टेज पे, और इनसे हम बोलेंगे कि आप ये अच्छे अच्छे जो कोड्स लाए हो ना, इनको बोलो आप आके, मज़े आएंगे सुनने में। We normally identify ourselves with our okay। When none of this identify नहीं होगा, when none of this identifies the soul possible, none of these identifies, none of this, none of these, यहाँ पे हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो none of this तो नहीं लग रहा, none of these हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई आ गया तो वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया। अब none of this या none of these, मैं none of these लगा रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हैं ना हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं, लास्ट में none of these बोल देते हैं, तो नन ऑफ दिस लगा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, चार ऑप्शन मिल गए, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जय माता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
I learned my lesson the hard way when I discovered that one of my accounts had been classified as dormant. ये कहने के मुझे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे. देखो, वन ऑफ मैंने हमेशा समझाया था वन ऑफ माई एस आएगा तो एस तो है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. अब इन तीन में से कुछ होगा. वन ऑफ माई हैव बीन क्लासिफाइड. देखो, वन ऑफ माई अकाउंट्स, एक अकाउंट की बात हो रही है तो हैव आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन वैसे गलत. वन ऑफ माई अकाउंट्स हैड बीन क्लासीफाई लगा दिया, आई ई डी आता तो हो जाता, ये गलत. वन ऑफ माई अकाउंट्स हैड बीन क्लासीफाइंग आ गया है, ये गलत. मुझे नो करेक्शन लग रहा है, हो सकता है गलत हो, पर आगे बढ़ते हैं. यार ये इरिटेटिंग चीज़ आ जाती है ना, बहुत दिमाग खराब होता है. इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जोड़ेंगे कि हम दो आंसर तो किसी भी हालत में ढूंढ पाए. एक तो समझाने में इतना टाइम चला जाता है यार, टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया. ओके, फटाफट करेंगे. बट होगा नहीं, ईच होगा नहीं, इट इज़ सेड दैट द गेम नहीं होगा, वेल सम क्लेम द गेम नहीं होगा. ओके, इट इज़ बिलीव दैट पॉपुलर वॉज इन्वेंटेड नहीं होगा. पहला ऑप्शन एफ है ना. स्नेक एंड लैडर इज वन ऑफ द बोर्ड गेम दैट मोस्ट ऑफ अस हैव प्लेड एट सम पॉइंट इन लाइफ. अब इसी गेम की बात होगी. इट इज़ बिलीव दैट द पॉपुलर बोर्ड गेम वॉज इन्वेंटेड, हो सकता है. टाइम पीरियड रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट. देखो यहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो पहले ई आ सकता है, एफ ई डी. While some claim that the game was first played in others believe it was invented much later in 13th century AD. Okay. पर इसमें एक चीज़ अगर आप देखोगे तो बी और ए भी है, तो अगर हम एफ के बाद में बी लगाते हैं फिर ए आएगा ऑब्वियसली, उसके बाद में ई, उसके बाद में डी, उसके बाद में सी. एक तो ये हो सकता है एफ बी ए ई डी सी. पढ़ के देख लेते हैं. स्नेक एंड लैडर इज वन बोर्ड गेम दैट मोस्ट ऑफ अस प्लेड एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स. ईच प्लेयर ट्राइज टू क्विकली क्लाइंब द लैडर्स एंड रीच द टॉप. अभी गेम के बारे में बता रहा है कि होता क्या है, बट इट्स नॉट दैट ईजी एज यू हैव स्नेक्स वेटिंग टू बाइट यू. इसके बाद में ऑब्वियसली गेम में आगे होता गया वो चीज़ बताइए. इसके बाद में इट इज़ बिलीव्ड दैट पॉपुलर गेम वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, कि हाँ भाई इंडिया में बना होगा, टाइम मैटर की बात हो रही है. इसके बाद में डी, कि हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम आना चाहिए, टाइम आ गया बी सी और ए डी. इसके बाद में हम कंक्लूजन पर जा रहे हैं, कंक्लूजन हो गया इट इज़ सेड. हम पहला और लास्ट ढूंढ पा रहे हैं कि पहला तो भाई एफ है और लास्ट हमारा सी है. दो नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है. अब ये जो पहले दो नंबर मुझे पता है मिलेंगे, लेकिन बीच में मुझे भी पता है कि गलत कर सकता हूँ मैं. ज़रूरी नहीं है कि बी ए पहले आए, हो सकता है कि पहले ई आए, डी आए, फिर बी आए, फिर ए आए, लेकिन हम चलेंगे जो हमने पहले सोचा. सिक्स स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं सी, फिफ्थ हम लगा रहे हैं डी, एक मिनट, थर्ड हम लगा रहे हैं ई, फर्स्ट हम लगा रहे हैं एफ, सेकेंड हम लगा रहे हैं बी. कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ फटाफट. According to the passage, which of the following indicate the basic foundation on which India empowered upon development since the beginning 1947. बेसिक फाउंडेशन हमको ढूंढना है 1947. अब हमें कोई कीवर्ड ढूंढना है यहाँ पे, मान लो इंडिया इम्पैक्ट अपॉन, ये कहीं ना कहीं कीवर्ड होगा, तो मैं पहले में देखता हूँ. ये रहा, इंडियन एम्पावर इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट सिंस दिस. क्या क्या लिखा है, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी लिखा है, करेक्ट. इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, करप्शन नहीं लिखा है, तो 1 and 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. हम कीवर्ड से चलेंगे. जीडीपी ऑफ इंडिया 1950-51, 2011-12 हम ढूंढेंगे कहाँ दिया हुआ है. 1950-51 ये रहा, 2011-12 ये रहा, ठीक है. जीडीपी ये बोल रहा है डिक्रीज हुई है, क्या डिक्रीज हुई है, देखें जीडीपी इंक्रीज हुई है. पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत होती है मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, या तो 3 होगा या 2 and 3 होगा. अब हमको सिर्फ 2 चेक करना है क्योंकि 3 तो सही है. द रियल ग्रॉस एग्रीफॉरेस्ट्री सेक्टर वेंट ऑफ 30. हम सीधे सीधे ये देखेंगे 3263 कहीं लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट देखेंगे आप. 3263, 3263, 3263. मुझे तो 3263 कहीं दिख नहीं रहा है. हो सकता है मेरी नज़र नहीं जा रही होगी क्योंकि टाइम कम है तो मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ.
क्योंकि एक बार देखो, एग्रीकल्चर दिख गया लेकिन मेरी नज़र पड़ गई एग्रीकल्चर पे, ये है 22 to 63, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, यही चीज़ हम नहीं समझ पाए, इसका ओनली 3 हो जाएगा। आगे पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन विच एरिया हैज़ इंडिया अचीव ट्रमेंडस प्रोग्रेस। वाह वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुमको ऐसे ही क्वेश्चन देने हैं, मतलब इतना प्री लेवल में आएगा ही नहीं, इतना ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी हम परेशान करेंगे बच्चों को। करो भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे पता है कि जल्दी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कन्वेंशनल सर्विस इंडिया एक्सपेंडेड विद विच एरियाज। कन्वेंशनल सर्विसेज कहाँ पे बड़ी है? ओके, तो हम इसमें ये वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे सीधे सीधे। ये रहा, ठीक है। कन्वेंशनल सर्विस इंडस्ट्री हैव आल्सो एक्सपेंडेड विद फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, एंड रिटेल। तो फार्मा सेक्टर नहीं है, तो 1, 2 एंड 4 डन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवॉर्ड्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में आए ही नहीं, इतना परेशान बच्चों को होना ही नहीं पड़ा। ऐसे नहीं आते, आप बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है, ऐसे नहीं आते, ये जानबूझ के थोड़ा लेवल बढ़ा के रखते हैं। एंड अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। बात इतनी कर रहा हूँ क्वेश्चन ढूंढने के बजाय। ऊपर आता हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ स्पाईवेयर ऑन माई डिवाइसेस, ओके, थैंक्स टू द साइट्स आई हैव विजिटेड दैट आई डिनाई विजिटिंग and they serve me tiresome advertisement for things I will not buy. I still don't know. Amid this tinderbox of pain, raging and fear, there are heroes who have risen from among us. From among us नहीं हो सकता है, मुझे from गलत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, ये जो कर लिए इनको तो हम आगे कर देते हैं। हमने 3 क्वेश्चन फिर छूट गए हमारे, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। देख लेते हैं व्हाट वी स्कोर्ड। ओके, परसेंटाइल हमारी डेफिनेटली कम बनी है, ओनली 85 बनी है इसमें। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने काफ़ी गलतियां करी है, एक्यूरेसी बहुत बिगड़ी है हमारी। 8 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, नहीं 6 गलत हुए हैं, चलो ठीक है 6 गलत हुए हैं एंड बिगड़ी है। ऑब्वियसली देखो, परसेंटाइल बिगड़ेगी अगर पूरा फोकस या नहीं रहेगा, मेरा समझाने पे ध्यान रहेगा, तो थोड़ी परसेंटाइल बिगड़ने के चांस रहेंगे। ओके, हम एक बार सोल्यूशन पे चलेंगे। आ जाओ, हमारा एक गलत हुआ ये, ई वाला, परफॉर्मेंस हेड नीड्स टू बी ड्रॉन अप पुल्ड अप। इन दो में कन्फ्यूजन था, वही होता है 50-50 में, जहाँ मैं फंसूंगा वो गलत होगा। 9th, ये एंड में हमने किया था, खैर कोई बात नहीं, ये गलत हो गया। मेरे को लगा रीजन फ्रॉम अमंग अस नहीं है, शायद रीजन अमंग अस आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ से मैंने सीख लिया। ये पूरा गलत हो गया हमारा, समझ रहे हो आप? ये मत सोचो कि मेरे पैरा जंबल कभी गलत नहीं होते होंगे, यहाँ गलती कर दी मैंने कि पैरा जंबल मैंने गलत कर दिया, मुझे लग रहा था गलत होगा। खाली फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही हुआ है, यहाँ तक कि हमारा 6 सेंटेंस भी गलत हो गया है। तो अगर 6 सेंटेंस हम सोच रहे थे कि भाई ए ही होगा ना यार, नहीं 6 ये कह रहे हैं ए होगा, अच्छा ठीक है, और मैं सोच रहा था सी होना चाहिए कि चिल्ड्रन को इम्पोर्टेंस ये वो करके। तो यहाँ हम गलत हो गए, पैरा जंबल हमारा गलत हो गया ना, तो ये 4 क्वेश्चन हमको मिलते ही मिलते। कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है, चलती रहती है, इसलिए थोड़ी सी शायद परसेंटाइल डाउन हमारी चली गई, बट दैट्स ओके आई गेस। एक मिनट, आपको दिख भी नहीं रहा क्या? क्वेश्चन दिख भी नहीं रहेगा आपको? हे भगवान, ये क्या लफड़ा है, एक मिनट, आप देख रहे होंगे, शिट, मैं वापस से बता देता हूँ। ओके, हमारा 5th गलत हुआ, ये वाला जिसमें 50-50 वाली चीज़ होती है, मेरा हमेशा गलत होता है। 9th गलत हुआ, इसमें एंड में जल्दीबाजी में करा तो गलत हो गया, ठीक है। पैरा जंबल पूरा गलत हो गया, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाया है, एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही हमारी सही होगी चीज़ें, गलत हो सकती है। पैरा जंबल के 4 क्वेश्चन सीधे गलत हो गए, तो यहाँ हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो था, ये हमको ढूंढने में टाइम लगता, हमने ढूंढा नहीं था इन 2 क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन जो था, इसको हम ढूंढ नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था, सिंपल सी चीज़ थी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है, बेसिक बेसिक कैसे सोचना होता है, क्या करना होता है। एंड मैं भी एकदम से काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मार्क्स अभी कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मेरे भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उस चीज़ को ऐसे मत समझना कि गलत समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मार्क्स कम भी आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा हम गलत नहीं ले सकते हैं, होती रहती है चीज़ें। तो 19.5 आए, ठीक है, ऑब्वियसली अ बैड स्कोर मेरे अकॉर्डिंग, एंड बट येस स्मार्ट किड है समथिंग जहाँ पे
आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेवल अच्छा है, मैंने अभी डेफिनेटली देख लिया। स्मार्ट किट का लेवल अच्छा है, गाइडली का अच्छा है, हॉलीवुड का अच्छा है, तीनों के लेवल काफ़ी अच्छे हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से एक लेवल अप है। 19.5 यहाँ आने का मतलब एग्ज़ाम में अगेन 24 तक पहुँचने के चांसेस हैं। ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आपका काफ़ी टाइम ले लिया, तो इस वाले सेशनल मॉक को भी हम ख़त्म करते हैं अभी के अभी। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। सो बेस्ट विशेस, टेक केयर।